नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं आज दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, जिससे खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। प्रेम प्रकाश के ठिकानों से मिली AK-47 केस में रांची के सीनियर एसपी से ईडी करेगी पूछताछ। प्रेम प्रकाश के ठिकाने से मिले AK-47 केस में रांची के सीनियर एसपी को इस सप्ताह ईडी द्वारा नोटिस जारी किया जाएगा। इसकी वजह इस मामले में अब तक की गई पूछताछ के दौरान मिले तथ्य बताए जा रहे हैं। ईडी के समन के आलोक में सीएम आवास सुरक्षा प्रभारी 28 फरवरी पूछताछ के लिए हाजिर नहीं हुए। उन्होंने भी हाजिर होने के बदले ईडी को पत्र लिखकर वरीय अधिकारियों से मार्गदर्शन मांगे जाने की सूचना दी है। उल्लेखनीय है कि प्रेम प्रकाश के ठिकाने पर दूसरी बार छापेमारी के दौरान ईडी को उसके घर से 2 AK-47 राइफल और 60 गोलियां मिली थी। ईडी ने इसे जब्त करने के बाद अरगोड़ा पुलिस के हवाले कर दिया था। प्रेम प्रकाश के घर से मिली राइफलों की जांच पड़ताल के दौरान इस बात की जानकारी मिली थी कि इसे मुख्यमंत्री आवास की सुरक्षा में तैनात 2 जवानों के नाम पर जारी किया गया था। हालांकि दोनों जवान मुख्यमंत्री आवास की सुरक्षा के बदले प्रेम प्रकाश की सुरक्षा में लगे हुए थे। ईडी द्वारा राइफल जब्त किए जाने के बाद पुलिस की ओर से यह कहा गया कि ड्यूटी के बाद लौटते वक्त जवानों ने राइफल को बारिश से बचने के लिए प्रेम प्रकाश के घर पर रख दिया था। कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद ने सदन में उठाया अवैध खनन का मामला। मंत्री ने दिया ये आश्वासन। NTPC पकरी बारवाडी कोल खनन परियोजना में 37.20 हेक्टेयर भूमि पर अवैध खनन मामले को लेकर विधायक अंबा प्रसाद ने विधानसभा में फिर से मामला उठाया। आपको बता दें कि शीतकालीन सत्र के दौरान भी विधायक ने इस मामले को जोरदार तरीके से सदन में उठाया था। विधानसभा के बजट सत्र के दौरान विधायक अंबा प्रसाद ने वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के मंत्री से कहा कि 100 एकड़ वन भूमि अवैध खनन की पुष्टि हुई तथा NTPC पर जुर्माना लगाने की अनुशंसा भी की गई है, लेकिन अवैध खनन के लिए न तो किसी NTPC के पदाधिकारी की जिम्मेदारी तय की गई है और न ही उनके खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई की अनुशंसा की गई है। NTPC की पकरी बारवाडी कोल खनन परियोजना में क्लीयरेंस की शर्तों का उल्लंघन कर जीवन रेखा नदी को बर्बाद कर दिया गया है। बारिश के लिए तरसता झारखंड। 96 दिनों से नहीं बरसे बादल। झारखंड में 96 दिनों से एक बूंद भी बारिश नहीं हुई। इससे पहले 26 नवंबर को बारिश हुई थी। यह राज्य का अब तक का सबसे लंबा ड्राई सीजन है। लगातार बारिश नहीं होने का असर मौसम पर दिख रहा है। अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक हो गया है। न्यूनतम तापमान भी सामान्य से ऊपर चल गया है। बारिश नहीं होने का असर खेती बाड़ी पर दिख रहा है। इस वर्ष रबी के सीजन में एक बूंद बारिश नहीं हुई। इसका असर उत्पादन पर भी दिखेगा। मौसम केंद्र के अनुसार 6 मार्च तक बारिश की उम्मीद नहीं है। इस दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक वृद्धि हो सकती है। अधिकतम तापमान 32 से 34 तथा न्यूनतम तापमान 16 डिग्री के आसपास रहेगा। मौसम केंद्र के अनुसार इससे पहले 2016 और 17 में बारिश का लंबा अंतराल रहा था। इस वर्ष 1 नवंबर से 1 जनवरी तक बारिश नहीं हुई थी। यह करीब 62 दिनों तक गैप था। पिछले साल भी 28 दिसंबर से 23 फरवरी तक बारिश नहीं हुई थी। यह करीब 58 दिनों का गैप था। ऐसा सामान्य तौर पर नहीं होता है। झारखंड में महीने में एक बार बारिश जरूर हो जाता है। इंजीनियर वीरेंद्र राम की डायरी ने राम पुकार को फंसाया। ईडी को अब डायरी में लिखे साहब की तलाश। ग्राम विकास के चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम के पास से मिली डायरी के चक्कर में कार्यपालक अभियंता राम पुकार राम ईडी के चंगुल में फंसे। ईडी को अब डायरी में लिखे साहब की तलाश है। वीरेंद्र राम के पास से मिली डायरी में लेन देन का हिसाब किताब लिखा है। वसूली की रकम में हिस्सा पाने वालों के नाम स्पष्ट उल्लेख इस डायरी में नहीं है, लेकिन साहब को 1% देना है, अपने भी 1.5 लेना है जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। ईडी को अब डायरी में लिखे इन साहबों की तलाश है। वीरेंद्र राम के ठिकाने पर छापेमारी के दौरान ईडी को लाल कपड़े में बांध कर रखे गए कुछ कागजात मिले थे। इसमें डायरी भी थी। डायरी और दस्तावेज में विभाग में जारी परंपरागत वसूली का ब्यौरा दर्ज है। इसमें यह भी लिखा है कि किस योजना में किस ठेकेदार से कितना रकम वसूली गई। ठेकेदारों से वसूली के लिए उसे मिले डेटल का विस्तृत ब्यौरा, योजनाओं की कुल लागत का उल्लेख किया गया है ताकि हिसाब किताब में किसी तरह गड़बड़ी ना हो। साथ ही कोई ठेकेदार योजना की लागत का गलत ब्यौरा बताकर कम राशि का भुगतान कर दे।
बाघामारा में सामने आया चौंकाने वाला मामला। 1600 मृत लोग उठा रहे हैं सरकारी राशन। जिंदा है, उन्हें कई चक्कर काटने के बाद भी जन वितरण का राशन नहीं मिल रहा है। वही जो स्वर्ग सिधार चुके हैं उनका राशन बंट रहा है। यह कारण बाघमारा प्रखंड में उजागर हुआ है। प्रखंड की 61 पंचायतों की 193 पीडीएफ दुकानों से संबंध ऐसे 1600 लोग हैं। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जिनके लाल कार्ड पर राशन उठाया जा रहा है। जांच के बाद भी यह आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। घरों में बेटियां शादी के पश्चात अपने ससुराल चली गई है। कथित लोग अनियंत्रित बस गए हैं, पर हर माह कई क्विंटल राशन उठ रहा है। राशन कार्डों को लाभुकों के आधार कार्ड से लिंक करने के दौरान यह कारणनामा उजागर हुआ है। ऐसा नहीं है कि यह मामला सिर्फ बाघामारा प्रखंड का है। जिला के सभी 10 प्रखंडों में ऐसे लोगों के नाम पर राशन उठ रहा है। नियम कहता है कि किसी भी मृत्यु के बाद उसका नाम सूची से डिलीट कर देना चाहिए, जबकि दुकानदार मृतकों को जिंदा बताकर सरकार को चूना लगा रहे हैं। नहीं थम रहे कोयला चोरी और अवैध खनन के मामले। धनबाद संसद ने कहा बीसीसीएल, ईसीसीएल और सीसीएल भी फेल। कोयला खान और इस्पात संबंधी संसद की अस्थायी समिति की बैठक मंगलवार को नई दिल्ली के संसद भवन एनेक्सी में बुलाई गई। इसमें झारखंड में बड़े पैमाने पर हो रही कोयला चोरी और अवैध खनन का मुद्दा छाया रहा। विश्वस्त सूत्रों ने बताया कि धनबाद सांसद पशुपतिनाथ सिंह, राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश और चतरा सांसद सुनील सिंह ने कोयला चोरी और अवैध खनन का मुद्दा जोर शोर से उठाते हुए इस पर अंकुश लगाने की जरूरत बताई। नेताओं ने कहा कि झारखंड में संचालित कोल इंडिया की सहायक कंपनियों बीसीसीएल, ईसीसीएल व सीसीएल में अवैध खनन के साथ साथ ट्रांसपोर्टिंग की आड़ में बड़े पैमाने पर कोयला की चोरी हो रही है। संसद ने कोल सेक्टर की मौजूदा व्यवस्था को कोयला चोरी रोकने में असफल बताते हुए कहा कि इस पर गंभीर मंथन करने और पुख्ता प्रबंध कराने की जरूरत है ताकि कोयला चोरी पर अंकुश लग सके। सदस्यों ने इसके लिए जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम समेत अन्य व्यवस्था को और प्रभावी बनाने व सही से मॉनिटरिंग का भी सुझाव दिया। 2016 से पहले वाले नियोजन नीति पर नियुक्त के पक्ष में है 73% युवा। हेमंत सोरेन सरकार ने मांगी थी राय। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में खतियान आधार नियोजन नीति पर अंतिम निर्णय लेते हुए विधानसभा से इस संबंध में विधेयक पारित करते हुए आगे के निर्णय के लिए राज्यपाल के पास भेजा था। राज्य सरकार का इस संदर्भ में स्पष्ट मानना है कि 1932 की खतियान आधारित नियोजन नीति एवं पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण देने के विषय को संविधान की 9वीं अनुसूची का संरक्षण मिल जाने के बाद ही बहाल किया जाए। इन परिस्थितियों में जब राज्यपाल द्वारा राज्य सरकार का प्रस्ताव वापस कर दिया गया, ऐसे में एक तत्कालिक कदम की जरूरत को महसूस करते हुए राज्य के युवाओं से इस संबंध में राय जानने का प्रयास किया गया था, क्योंकि पूर्व की सरकार के समय लाई गई 13/11 वाली नियोजन नीति को भी न्यायालय द्वारा रद्द करने का आदेश पारित किया जा चुका था। ऐसे में युवाओं की राय जानना था कि क्या तत्कालिक और तौर पर पूर्व नियोजन नीति 2016 के पूर्व वाली के आधार पर नियुक्त की प्रक्रिया प्रारंभ करनी चाहिए।